गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, कि कोई भी एटम कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसको आप बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, मतलब EDG, और बोल सकते हैं ERG, बरोबर। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला EWG, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप EAG। अब भाई सीधी सी बात है कि प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन आ सिस्टम, किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज में अगर प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। EWG क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन a system। दोनों पोलराइजेशन इफेक्ट है, मैं आपको बता चुका था। बोथ आर पोलराइजेशन इफेक्ट। Both are distance dependent। Both are distance dependent। Both are helpful to discuss the stability
of a C plus C free radical or C minus system. प्यारे बच्चों, दोनों जो इफेक्ट होंगे ना, वो C प्लस का मतलब मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन, C फ्री रेडिकल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये C माइनस मतलब कार्बेनाइन सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए दोनों हेल्पफुल होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, मैंने आपको बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट के चलते सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो, ये चर्चा बहुत ही जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होंगे उनमें सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की चर्चा ही बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। सिग्मा या पाई इलेक्ट्रॉन की चर्चा ही बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसी में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। सामान्यतः रेजोनेंस इफेक्ट में हम पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं। हम चर्चा कर सकते हैं एप्लीकेशंस of application of inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स, जिसको अपन बोलते हैं C प्लस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स जेंटलमैन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में रूल नंबर 1 क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसको विद्युत ध्रुवता बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C प्लस इंक्रीजेज, ये इंक्रीज का साइन है, द स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस डिक्रीजेज। कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि मान के चलिए कि CH3 CH2 प्लस, एक ये कार्बोकैटायन है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, एक ये कार्बोकैटायन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। इसको मैं 3rd दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, और इसको मैं 1 दे देता हूँ। जेंटलमैन, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन से, आप इसे देखें, ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन से कनेक्ट है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो sp2 कार्बन से कनेक्ट है, और यहाँ पर जो C प्लस कनेक्ट है वो sp कार्बन से कनेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एस करेक्टर
नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिएगा। परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीजेज electronegativity increases, stability of C plus decreases। भाई आप खुद आइडियल लगाओ। तो सारे केस कार्बोकैटायन के हैं। अब जब सारे केस कार्बोकैटायन के हैं और जो कार्बन सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो कार्बन सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो किस कार्बन से कनेक्ट है, क्योंकि पोलराइज है ना। तो sp3 sp2 और यहाँ पे sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को यदि अट्रैक्ट करना चाहिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ तो प्लस रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पे होगा? 1 पे होगा। तो मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखूंगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2 और ये 3। प्यारे बच्चों ध्यान रखो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। कैसा ऑर्डर है? डिक्रीज। ओके। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C प्लस इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस डिक्रीजेज। मान के चलो कि रूल नंबर 1 फेल हो जाए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज डिग्री ऑफ C प्लस इंक्रीजेज। अगर रूल नंबर 1 फेल हो जाए तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज द डिग्री इंक्रीजेज। डिग्री इंक्रीज करने पे जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। मैंने आपको ढेर सारे कार्बोकैटायन बताए थे, जैसे इसे आप देखें तो दिस वन इज, देखो दिस वन इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्सरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। तो दिस वन इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। हम इसका नाम बता रहे हैं और इसकी डिग्री क्या हुई प्यारे बच्चों? 3 डिग्री। ओके। फिर दूसरा वाला जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है जिसको आप बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तीसरा वाला मैं बता रहा हूँ CH3CH2+। दिस वन इज इथाइल कार्बोकैटायन एंड द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकैटायन विल बी 1 डिग्री। और चौथा बहुत ही सिंपल, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर है वो कार्बन सिग्मा बॉन्ड से ही कनेक्ट है, मतलब पाई बॉन्ड से कनेक्ट नहीं है। तो पाई बॉन्ड के कनेक्शन पे आप देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं था प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आया और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आए। आप मेरी तरफ से एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ये ले सकते हैं कि पाई बॉन्ड के बढ़ने पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। पाई बॉन्ड के बढ़ने पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एंड इट बिकम्स sp फ्रॉम द sp3। ओके, वो sp से क्या हो जाता है?
sp क्या, sp3 से क्या हो जाता है, sp, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे कार्बन सिग्मा बॉन्ड से ही कनेक्ट हैं, मतलब सारे कार्बन पॉजिटिव सेंटर वाले जो अटैच हैं वो sp3 कार्बन से अटैच हैं। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, इजिली यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर डिग्री बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, लिख दिया मैंने, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज द डिग्री, सॉरी डिग्री ऑफ C प्लस इंक्रीजेज। तो यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, 1 सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 4 आएगा। तो ये सब रूल नंबर 2 हो गया। यू कैन सी दैट रूल नंबर 2 हो गया डिग्री के आधार पे। मान के चलिए कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों फेल हो जाएं, तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं और हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन सीख रहे हैं प्यारे बच्चे। ओके, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं बाद में। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा कि लिखना पड़ेगा कि इफ रूल नंबर 1 and rule number 2 are failed। अगर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 फेल हो जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस मतलब कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I इफेक्ट। प्लस I इफेक्ट के बढ़ने पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वो बढ़ेगी और माइनस I इफेक्ट के बढ़ने पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। ओके, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। इस रूल को लगाने का एक प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मैं लिख रहा हूं D, उसके बाद N और उसके बाद P, DNP। बच्चे लोग सोच रहे होंगे ये सर क्या, कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिसको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। D का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस से है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। N का मतलब जो यहाँ पर है वो नंबर ऑफ I ग्रुप से है, इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले समूह या परमाणु, और P का मतलब यहाँ पे पावर से है, पावर ऑफ I ग्रुप। और इन तीनों की सम्मिलित कहानी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी कि प्लस I इफेक्ट यदि आता है, कार्बोकैटायन की हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी अभी कोई चर्चा ही नहीं की है, तो यदि प्लस I इफेक्ट आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकैटायन की,
और यदि माइनस आई इफेक्ट आता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर मान चलो ऐसे क्वेश्चन हो कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हों तो फिर हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, देखिए। मान चलिए क्वेश्चन में दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order. Increasing order of stability. स्ट्रक्चर क्या है पहला? ये क्वेश्चन 3 स्ट्रक्चर हमें दिए गए। सबसे पहले तो आप इसे पहचानना सीखें कि ये सभी कार्बोकैटायन हैं और इनमें कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो डिफरेंस नहीं है। सब हम चेक करते जाएंगे भाई। रूल नंबर 1 चेक कर लेंगे, रूल नंबर 2 चेक कर लेंगे, रूल नंबर 3 चेक कर लेंगे। तो रूल नंबर 1 तो लग नहीं सकता, क्योंकि कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा। सारे स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं। जो भी C+ है वो sp3 कार्बन से कनेक्ट है, कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है। रूल नंबर 2 में हम क्या बात करते थे? डिग्री की। तो साहब ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, बी सीरियस। कॉन्सेप्ट की ताकत से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 3 लग रहा है साहब यहाँ पे। रूल नंबर 3 क्या लग रहा है? हमने अभी लिखा था कि प्लस आई इफेक्ट। अब आप ये देखें कि ये पूरा जो स्केलेटन है वो स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर ये साहब ब्रांच है। ये प्लस आई लग रहा है, ब्रांच है ना, मिथाइल है। यहां पर ब्रांच यहां पर है। ये भी प्लस आई दे रहा है और यहां पर कोई ब्रांच नहीं है। मतलब ये नॉर्मल 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 1 डिग्री तो सभी है। फिर हमने आपको रूल क्या बताया? डिस्टेंस।
अब देखो यहाँ पर जो ब्रांच है, अगर हम इसे फर्स्ट, आप इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, इसे थर्ड बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये दूर चला गया ब्रांच। अरे डिस्टेंस बढ़ रही ना, और इसमें तो ब्रांच है ही नहीं, लेकिन इसमें ब्रांच के द्वारा प्लस आई लग रहा है और इसमें ये पास में लग रहा है। तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस, उसके बाद क्या बताया, नंबर, और उसके बाद क्या बताया, पावर। तो पावर तो सेम हो गई क्योंकि सब में क्या लग रहा, प्लस आई लग रहा है। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और प्लस ब्रांच, 1 2 3 4 और ये प्लस ब्रांच। तो टोटल में ये सिस्टम जो है प्लस से लगा हुआ है, ये 5 कार्बन का सिस्टम हो रहा है। डिस्टेंस यहाँ पे पास में है, यहाँ दूर चला गया, यहाँ है ही नहीं, ठीक है ना। नंबर ऑफ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं। पावर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करेंगे बेटा, 1 इंच। अच्छा, इंक्रीजिंग लिखना है ना, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 3, देन 2 और देन 1। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कार्बोकैटायन है और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये Cl लगा हुआ है। देखो भाई, रूल नंबर 1 तो लग नहीं रहा, रूल नंबर 2 भी नहीं लग रहा, तो रूल नंबर 3 पे हमें आना पड़ेगा। अब रूल नंबर 3 में ये जो Cl लगा हुआ है, ये Cl जो है विल शो, मैं लिखवा चुका हूँ प्लस आई और माइनस आई, लिए विल शो माइनस आई इफेक्ट। तो अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो मामला तो उल्टा होने वाला है, क्योंकि कार्बोकैटायन में माइनस आई आने से जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। अब जरा डिस्टेंस देखो, सबसे पास में ये लगा हुआ है, ये थोड़ा दूर गया, ये और दूर चला गया। तो सबसे पास में जो लगा हुआ है तो खतरे की घंटी है सब। Cl सबसे पास में है और क्या दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है कि जो माइनस आई इफेक्ट है डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो पावर पे तो टाई हो गया मामला, नंबर पे भी एक ही एक Cl लगा ना, तो ये तो मामला सेम हो गया। हमें खेल यहाँ से खेलना है, डिस्टेंस से। Cl जितनी दूर जाएगा
उतना फायदा है सब कार्बोकैटायन का, क्योंकि Cl यहाँ दूर जा रहा है और Cl क्या दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो मतलब सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 1, देन 2 और देन 3। ये लिखा स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए कि एक स्केलेटन आपको दिया गया है, CH3CH2+, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन हमने यहाँ पर ये Cl लगा दिया जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये भी 1 डिग्री है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 Cl लगा दिए जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों इसकी डिग्री 1 है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप डाल दिए। बड़ी साधारण सी बात है, DNP। डिस्टेंस का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसी कार्बन पे हमने Cl को अटैच किया है। नंबर आप देखें 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, तो एज द नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है और उनकी संख्या बढ़ रही है, हमारे लिए खतरा है, सीधी सी बात है। पावर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होने वाला है, क्योंकि ये प्लस आई दे रहा है, बाकी सब माइनस आई वाले हैं। मुझे लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बेकार क्या होगा, चौथा, 4th, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर 2 हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई लग रहा है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन की। हम लोगों ने पहले रूल की चर्चा की, दूसरे रूल की चर्चा की, तीसरे रूल की चर्चा की। आई थिंक आपको बहुत ही क्लियर कट ये समझ में आ गया होगा कि पहले मुझे रूल नंबर 1 देखना है, फिर अगर क्वेश्चन रूल नंबर 1 से सॉल्व नहीं हो रहा है तो भाई चलो हम मदद मांगेंगे रूल नंबर 2 की।
और रूल नंबर 2 से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम रूल नंबर 3 की मदद मांगेंगे, और रूल नंबर 3 से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि रूल नंबर 3 से सॉल्व नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा वैरायटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पर CN है, ये यहाँ पर NO2 लगा है, चेक करें, यहाँ पर sp कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर Cl है, सारी सिचुएशन सेम है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, और यहाँ पर OCH3 है, कैरी बच्चे। सो यू कैन सी दैट कि इसमें मैंने क्या किया, मिक्सिंग कर दी, कुछ प्लस आई डाल दिया। देखो मैंने पोजीशन सेम रखी, आप देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सारे भाई हैं। अब जब सभी भाई हैं और सब में मैंने सर्कल कर दिया कि एक ही पोजीशन पर, तो मैं ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ ग्रुप प्लस आई हो या माइनस आई हो इज सेम। जो पोजीशन है वो सेम है, डिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं, डिग्री सेम है, डिग्री ऑफ C प्लस इज सेम। देखो किसी, आप सोचो अगर इस तरह का आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अरे तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज की एक्सरसाइज लगा जाएंगे सर। अब आपको नंबर ऑफ आई ग्रुप, वो प्लस आई हो या माइनस आई हो इज सेम। ये तीन बातें सबसे पहले आप अपनी कॉपी में जरूर अच्छे से नोट कर लेना इस क्वेश्चन के लिए, कि भाई डिग्री सेम है, डिस्टेंस का कोई लोचा नहीं, पोजीशन का, पावर केवल अलग अलग है, कोई प्लस आई वाला है, कोई माइनस आई वाला है।
तो पावर से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, पावर ऑफ आई ग्रुप इज डिफरेंट। पावर अलग अलग है, कोई प्लस आई वाला है, कोई माइनस आई वाला है। तय बात है जो प्लस आई वाला है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा और जो माइनस आई वाला है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। अब सारे स्ट्रक्चर में आप जरा गौर से देखो, सारे स्ट्रक्चर में आप जरा गौर से देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल आपको कौन सा दिख रहा है? देखिए गौर से आप, तो मुझे तो दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और प्लस आई इफेक्ट है तो माइनस आई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो प्लस आई तो सबसे आगे आएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे आगे क्या हो गया? 2 हो गया। 2 के बाद आप जरा देखो क्या आने वाला है। 2 के बाद आप जरा गौर से देखो क्या आ सकता है। देखो ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, NO2 तो स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है, Cl भी, और यहाँ पर ये देखो तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये sp कार्बन है, इधर ये OCH3 है जिसको आप मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, और ये देखिए एमिनो ग्रुप लगा हुआ है जो कि बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये बहुत ही पुअर माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो आई थिंक उसके बाद जो 2 के बाद स्टेबिलिटी होगी वो 8 की आ जाएगी। 8 के बाद आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो 6 की आ जाएगी क्योंकि sp कार्बन है, पीछे है, आप ऑर्डर चेक करना। 6 के बाद आप चेक करेंगे तो आई थिंक 4 आ जाएगा। जो जो हो गए हैं उनको आप देखें कि कौन कौन से मामले निपट गए हैं। 4 के बाद आई थिंक 7 आ जाएगा। 7 के बाद 3 आ जाएगा। 3 के बाद 1 आ जाएगा और 1 के पहले 5 आ जाएगा। ऑर्डर चेक करें कि 5 की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, 5 की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, 3 में आप देख रहे हैं Cl है, उसके बाद 7 होगा, 7 में OCH3 है, Cl का माइनस आई ज़्यादा होता है, आप ऑर्डर चेक कर लें। उसके बाद 4 होगा, फिर 6 और 8 और 2 होगा। तो इस तरह से आप मतलब बता सकते हैं, इस तरह का एक पूरा क्वेश्चन जिसमें प्लस आई माइनस आई और सारे इफेक्ट आ गए, आपको वो ऑर्डर याद कर लेना है और इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, प्रैक्टिस करनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की भी चर्चा हम कर लेंगे और आगे और भी इफेक्ट पढ़ेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर आप अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट।